लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब सिर्फ गानों तक ही नहीं सीमित रह गई हैं। अब उनका सफर राजनीति की रणभूमि तक पहुंच चुका है। मैथिली ने आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ले ली है और पार्टी ने उन्हें बिहार चुनाव में अलीनगर विधानसभा सीट से उतार दिया है। दरअसल मैथिली ने पहले ही 2 सीटों यानी बेनीपट्टा और अलीनगर में से किसी एक से चुनाव लड़ने की इच्छा दर्शाई थी। बीजेपी ने बेनीपट्टा से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था, इसलिए अलीनगर विधानसभा उनके लिए चुनावी मंच बन गया है। लेकिन चुनाव की यहाँ राह आसान नहीं है। अलीनगर की राजनीतिक परिस्थितियां और स्थानीय मुद्दे इस सीट को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। यानी मैथिली ठाकुर की राजनीति में पहली परीक्षा काफी दिलचस्प और कठिन होने वाली है। चलिए जानते हैं कि मैथिली को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर अलीनगर विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यह सीट हमेशा आरजेडी का गढ़ मानी जाती रही है। 2008 के परिसीमन में मीनाकाछी विधानसभा सीट से कुछ हिस्से दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट में शामिल कर दिए गए थे और बाकी बचे हिस्सों के साथ अलीनगर सीट का निर्माण हुआ। सिर्फ सीमांकन ही नहीं बल्कि इस दौरान सीट का भूगोल और सामाजिक समीकरण भी बदल गए। पहले यह क्षेत्र कांग्रेस के कद्दावर ब्राह्मण नेताओं जैसे नागेंद्र झा और मदन मोहन झा का गढ़ माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये क्षेत्र आरजेडी के मजबूत इलाके के रूप में उभरा। मीनाकाछी सीट से पहले ललित कुमार यादव 3 बार विधायक रह चुके थे। उस समय आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बेनीपुर का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद जब अलीनगर सीट अस्तित्व में आई तो बदलते राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को देखकर सिद्दीकी ने इस सीट का रुख कर लिया। इसके बाद उन्होंने 2010 और 2015 के विधानसभा चुनावों में सफलता हासिल की। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अलीनगर सीट पर ब्राह्मण कार्ड खेला और विनोद मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया। इसे काउंटर करने के लिए एनडीए ने यादव दांव खेला। हालांकि चुनाव काफी करीबी मुकाबले में हुआ और आरजेडी को हार मिली, लेकिन जातीय समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। आरजेडी ने बीजेपी के कोर ब्राह्मण वोट में सेंध लगाने में सफलता पाई, वहीं एनडीए के उम्मीदवार को भी यादव वोट मिले। हालांकि इस बार अगर आरजेडी यादव वोटरों के साथ ब्राह्मण वोटरों को साधने में कामयाब हो गई तो गायिका मैथिली के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अलीनगर का समीकरण। अलीनगर में यादव और ब्राह्मण समुदाय के मतदाता लगभग बराबर संख्या में हैं। मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 21% के आसपास है, जबकि ब्राह्मण मतदाता भी करीब 20% हैं। एससी वर्ग के मतदाता लगभग 10 से 12% हैं। इसके अलावा यादव और अन्य जातियां जैसे ओबीसी भी इस सीट पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। असल में अलीनगर विधानसभा सीट 2020 के चुनाव में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के हिस्से में थी। उस समय वीआईपी के टिकट पर मिश्रीलाल यादव चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। हालांकि बाद में मिश्रीलाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले एक पुराने मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाए जाने के कारण उनकी विधायकी समाप्त हो गई। जून महीने में ही बिहार विधानसभा सचिवालय ने मिश्रीलाल यादव की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद साफ हो गया कि अलीनगर सीट पर एनडीए की ओर से नया चेहरा चुनावी मैदान में उतरेगा। पिछले चुनाव में जीत का अंतर बहुत करीबी था, इसलिए इस बार बीजेपी ने यह सीट बरकरार रखने के लिए नए और मजबूत उम्मीदवार पर दांव लगाया है।